को हम ऐसे, हाँ, नरक गति के कारणों को हम आसानी से छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। मोह के कारण उनको छोड़ना बहुत भारी है, क्योंकि हमने उनमें सुख पाने की कल्पना कर ली, हमने उनमें सफलता का भ्रम कर लिया, हमने उन कारणों को जीवन का लक्ष्य बना लिया है। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, जो चीजें नरक गति को ले जाने वाली हैं, हमने उनको जीवन का लक्ष्य मान लिया है, सुख की कल्पना कर ली है, और उसमें ही अपने जीवन की सफलता को खोज रहे हैं। बराबर। कोई गांव छोड़कर आए, सील संयम आदि का जीवन छोड़कर आए, और शहर में आके 10-50 साल रहे, और 10-50 साल में क्या करे, मोटी हवेली बन जाए, उसकी 2-4 गाड़ी हो जाए, और फिर वो बड़ी गाड़ी में ऐसे जाए एकदम सेठ बनकर, और यूं, और एक दो उसके साथ, देखो 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 क्या जीवन है, क्या आगे आ गया है, कैसे सफल हो गया है, कैसा चरितार्थ कर लिया है। अब वो वहां बड़े दर दर भटकता, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, है, बराबर, सबके लिए कैसा भटकता हो, लेकिन उसको ही हमने क्या मान लिया, उसको हमने बहुत अच्छा मान लिया। अब बताओ कौन कहेगा कि तूने देवायु का कारण, मनुष्य आयु का कारण छोड़कर नरकायु का कारण ले लिया, मतलब हाथ आई निधि को छोड़कर तूने पत्थर ले लिए, और उस पत्थरों के कलेक्शन को तू मान रहा है कि मैंने जीवन सफल कर लिया। भाई, जीवन के एंड में हमें पता चलेगा, सच बता रहा हूँ, मतलब एक रियल घटना, मतलब वैदेही तब शायद 1.5-2 साल की थी, 1.5-2 साल की थी। उसे एक छोटा सा बच्चों का पर्स नहीं होता, छोटा सा एकदम पिंक कलर का पर्स दिलाया था कि गिफ्ट में मिला था, पता नहीं। अब एक दिन वो नया पर्स आया तो टांग टांग के घूम पूरे टाइम ऐसे ही रखे। अब मैंने दिन भर वो रखे रही, शाम को मैंने देखा तो उसके पर्स में था, खोल के देखा तो 4-6 कागज के टुकड़े पड़े हुए, 2-4 पत्थर पड़े हुए, एक दो फॉर्म पड़ा हुआ था, बराबर, और एक दो टॉफियां पड़ी हुई थी, और बड़ी खुश पर्स में, मेरे पूरे टाइम पर्स में रखा, और शाम को खोला तो क्या निकला, पत्थर। लेकिन आपको पत्थर लग रहा है, उस बच्चे को क्या लग रहा है? मैंने पूछा, बेटा ये सब काम की? हाँ पापा, बहुत काम की चीज है, मेरे पर्स में यही तो रखी हुई। उनमें से आश्चर्य होगा कि उसने मुझे उनमें से एक भी चीज निकालने नहीं दी है, एक भी चीज नहीं निकाली, और ना जाने कितने दिनों तक उसके पर्स की यही प्रॉपर्टी। थोड़ी देर बाद अपना तो चिंतन थोड़ी देर में आ ही जाता है अपनी लाइन पर, जैसे कहेंगे औकात में आ जाते थोड़ी देर बाद। तो वो चिंतन में आया, मैं देखो, जैसे इस बच्ची की हालत है ना, ऐसी अपनी हालत, जैसे उसने अपने बैग में कंकर, पत्थर, कागज के टुकड़े, फॉर्म, चॉकलेट वॉकलेट रख ली, और ये मान लिया कि मेरा बैग कंप्लीट है, सब जरूरत की चीजें हैं, कोई भी फालतू नहीं, इसमें एक भी काम सिद्ध नहीं होने वाला, सब नकामे। लेकिन क्या लग रहे हैं उसे, सब काम के लग रहे हैं, क्यों? अज्ञान दशा, बालपन की दशा है। अरे भैया, तो हम कहाँ के बड़े हो गए, हम भी तो बालक नहीं बालक। उसने कागज के टुकड़े इकट्ठे किए, हमने भी कागज के टुकड़े इकट्ठे किए, तो अंतर इतना रहा कि उसके कागज के टुकड़ों को हम कूड़ा करकट बोलते हैं, और अपने कागज के टुकड़ों को नोट बोलते हैं। उसने पत्थर इकट्ठे किए, हमने भी तो पत्थर इकट्ठे किए, अंतर कितना रहा कि उसके पत्थर को हम पत्थर बोलते हैं, और अपने पत्थर को हम सोना चांदी ज्वेलरी आभूषण बोलते हैं, है तो पत्थर। उसने चॉकलेट इकट्ठी की, बराबर, और हमने अपने जीवन में बड़ी चॉकलेट इकट्ठी कर ली, गाड़ी की, मकान की, दुकान की, भोगों की। उसने फॉर्म को इकट्ठा कर लिया, हमने भी कोई चीज कर ली। अब जैसे वो अपने बैग को काम का जान रही है, वैसे हम अपने पोटले को काम का जान रहे हैं। जैसे उसका बैग निरर्थक है, वैसे हमारा बैग निरर्थक है। जैसे वो अज्ञानी है, वैसे हम अज्ञानी है। जैसे उसके बैग को हम लोग निरर्थक जान रहे,
वैसे हमारे बैग को भी आचार्य भगवान निरर्थक जानते हैं। जैसे हमें ये लग रहा है कि ज्यादा देर ये सब चीजें इसमें रखेगी तो टूट जाएगा, नकामा हो जाएगा, ऐसे ही आचार्यों को भी लग रहा है कि इसकी मनुष्य पर्याय में अगर ये कचरा भर के रखा तो इसकी मनुष्य पर्याय भी नकामी हो जाएगी। लेकिन जैसे वो मुझे अपने बैग में से एक टुकड़ा नहीं निकालने दे रही थी, वैसे हम भी अपने जीवन में कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो जैसे उसकी हालत हुई थी, अभी उसे क्या पता, वैसे अपनी हालत हो जाएगी अज्ञानता की दशा। और एक बात, उसकी हालत में तो बहुत बिगाड़ नहीं हुआ, क्योंकि उसने कुछ बहुत खोया नहीं। वो सद्बुद्धि तो साल 2 साल में आ ही जाती है। मैं उसको पकड़ाऊंगा तो जानबूझ के पकड़ेगी भी, क्योंकि बड़ी हो गई। ऐसा नहीं 8 साल में इतनी समझ आ गई, 4-5 साल में ही समझ आ गया। यानी वो अज्ञान की दशा तो नियम से साल 2 साल में टूट जाती है, लेकिन ये अज्ञान की दशा क्या गारंटी दे रहे बताओ, है कोई है गारंटी? इस अज्ञान की दशा की कोई गारंटी नहीं है। मिथ्या दृष्टि की तो शादी अनंत काल तक चलेगी, अनादि अनंत, अपनी पता नहीं कब तक चलेगी। बराबर। इसलिए आवश्यकता ये है कि वो अगर समझदार होती है तो बड़े लोगों की बात की श्रद्धा करो, और बड़ों की बात की श्रद्धा करके छोड़ने लायक चीज को छोड़ देती है और रखने लायक चीज को रखती है। वैसे हम भी परमात्मा की वाणी की श्रद्धा करें और परिग्रह को छोड़ें और शील संयम आदि को अपने पास में रखें, तो ये भाव भी सुधर जाएगा और अगला भाव भी सुधर जाएगा। बराबर है। अगर नहीं समझे तो क्या होगा, वो सूत्र तो आपको बता ही रहा है, वैवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषाः। क्या है सूत्र बोलो, है क्या हुआ सूत्र बोलो, वैवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषाः। हाँ बोलो जरा एक बार, परिग्रहत्व कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नारकायु के आश्रम का कारण है। अत्यंत आरंभ और अत्यंत परिग्रह, आरंभ और परिग्रह नरक आयु के आश्रम का कारण। देखो अपन थोड़ा और समझते इसको, क्या कहते हैं, आरंभ क्या कहलाता है और परिग्रह क्या कहलाता है। देखो यहां से समझो, आरंभ क्या है और परिग्रह क्या है। आरंभ मतलब हिंसादि के कार्य, हिंसादि के कार्यों को आरंभ कहते हैं। और परिग्रह मतलब पर पदार्थों में मूर्छा के जो परिणाम होते हैं उन्हें हम परिग्रह कहते हैं। ठीक है, बराबर। फिर आरंभ क्या है, हिंसादि के जो भी परिणाम है वो आरंभ है। और परिग्रह क्या है, बोले अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को, गूगल का कुछ चिन्ह दिख रहा है क्या? अभी क्या दिख रहा है सर? एडोब की साइट। हाँ आवे गई, हाँ आवे गई। ओके ये कहाँ से आ गया पता नहीं चला। तो परिग्रह मतलब पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम होना। मूर्छा मतलब है तो कोई भी तुम्हारा नहीं, लेकिन सबको अपना मानना, ये सब नरक के कारण। अब परिग्रह नरकायु के आश्रम का कारण क्यों है, देखो बहुत अच्छी बात है। परिग्रह लोलुपी व्यक्ति तीव्रतर कषाय परिणाम वाले और हिंसा में तत्पर होते हैं। जिसके अंदर में परिग्रह की इच्छा पड़ी हुई है वो जीव बहुत कषाय, देखो धन कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज आप अडानी के बात करोगे, अडानी जैन, बराबर, लेकिन एक भी मुझे पता है कि उसने धन कमाने के लिए मीट तक एक्सपोर्ट किया। आपको पता है, मीट तक एक्सपोर्ट किया है जैन, लेकिन मांस भी एक्सपोर्ट कर दो। अब क्योंकि परिग्रह की इच्छा होती है ऐसी कि उचित